कि नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा, बोले आप कहाँ रहते हैं, आपका वास कहाँ है, आपका निवास कहाँ है? आप लोग जानते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? किसी को पता है? बोलते क्यों नहीं? कहाँ रहते हैं भगवान? मन में है हमारा मन इतना अच्छा, उसमें तो बहुत मैल लगा है, वहां कहां कोई रह सकता है? लोग, कई लोगों को हमने कहा, बोले मंदिर जाकर क्या फायदा, मन में ही भगवान है। मन में भगवान है, परंतु क्या हमने उस मन को भगवान के रहने योग्य रखा है? वो तो इतना मैला है, इतना मैला है, उसमें कहां भगवान रह सकते हैं? जब तक वो मन साफ ना हो तब तक भगवान कहां निवास करे? तो एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हैं? तो भगवान नारद जी को अपना पता बताते, अपना परिचय बताते। कहां रहते हैं भगवान? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि वा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि वा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान क्या कहते हैं? बोले हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, वहां से भी बदल लिया। तो बोले योगिनां हृदयेऽपि वा, योगियों का हृदय भी छोड़ दिया। पहले वैकुंठ रहता था, वैकुंठ छोड़ा, योगियों के हृदय में रहता था, वहां भी छोड़ा। तो अब कहां रहते हो? तो भगवान बोले नारद, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वही निवास करता हूं। जहां लोग मेरी कथा का श्रवण करते हैं, मेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, जहां मेरे भक्त वास करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। तो इसलिए अब कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, तो भगवान कहाँ है? जहां भगवान का कीर्तन होता है। तो हनुमान जी बोले प्रभु आपने ही कहा कि जहां आपकी कथा होती है ना, वहां आप रहते हैं। तो इस धरती पर तो आपकी कथा भी है, और जहां कथा है वहां आप भी हैं। यहां दोनों ही मिल रहे हैं, आप भी और आपकी कथा भी, परंतु आपके लोक में एक ही है, केवल आप। इसलिए जब तक इस धरती पर कथा होगी हम इसका त्याग नहीं करेंगे, इसी धरती पर रहेंगे। इसलिए आज भी हनुमान जी धरती पर है। और कब तक है? जब तक धरती पर कथा होगी, भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, गुणानुवाद होगा। यह हनुमान जी का वचन है। तो भगवान की कथा केवल इस धरती पर है, अन्य कहीं नहीं। इसलिए माताओं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ वह कथा आपको प्राप्त हुई है। तो इस कथा का आप लोग श्रवण करें, चिंतन करें। अरे एक बार तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में तराजू बांध दिया, सत्यलोक के तुलाम बंधवा। एक तरफ धर्म, पुण्य, सत्कर्म, तीर्थ यात्रा, जब तब, ज्ञान, साधन, साधना, सबको एक पलड़े पर रख दिया, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रख दिया। जब तोला गया तो भागवत का ही पलड़ा भारी रहा। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि जितना पुण्य संपूर्ण साधनों में नहीं है, उतना पुण्य मात्र श्रीमद् भागवत में, ऐसा क्यों? तो भगवान ने हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। बोले ये सब साधन है, परंतु ये भागवत स्वयं मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। इसलिए आप लोग निश्चय ही परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें भगवान की इस दिव्य आनंदमयी कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें, जितना हो सके भगवान की कथा का तन से और मन से एकाग्र भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें।